वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे पटना को सजा दिया गया है। इसके साथ ही पीएम के आगमन को लेकर पटना में 2 तरह के पोस्टर भी दिख रहे हैं। जहां एक तरफ जेडीयू ने पीएम के स्वागत में पोस्टर लगाए हैं, तो आरजेडी ने, आपको बता दें, कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर पीएम पर निशाना साधा है, जिसमें लिखा गया है कि हमारी कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। 2005 से 25 फ्री ब्रिज, रोजगार में फेल और स्वास्थ्य सुविधा में फेल, अपराध पर लगाम में फेल, पलायन पर नियंत्रण में फेल, भ्रष्टाचार पर रोक में फेल, निवेश में फेल, सभी में फेल। इस पोस्टर में तरफ प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया गया है। पीएम 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने वाले हैं। आज राजधानी पटना पहुंचेंगे शाम 4:30 बजे, जहां आपको बता दें बेटा नए टर्मिनल का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं। ऐसे में अब जो है निशाना साधा जा रहा है। दरअसल आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए, साथ ही साथ यहां पर सीएम नीतीश कुमार और पीएम पर निशाना साधा गया। हर तरफ योजनाएं और उसके अपोजिट साइड में फेल और पास का जो है कॉलम बना हुआ है, जिसमें सारे पैमाने पर फेल दिखाया गया है केंद्र सरकार को और बिहार की सरकार को। तो पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना आने वाले हैं। ऐसे में पूरे पटना को सजाया गया है, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार की सरकार पर निशाना साधा गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक तरफ जहां तैयारियां जोरों पर चल रही है, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, ऐसे में राजद कार्यालय के बाहर जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया है और पूरे कॉलम में सभी योजनाओं को फेल बताया गया है, आरजेडी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर तैयारियां जो है वो पूरी मुकम्मल कर ली गई है। क्या कुछ जानकारी है? अगर बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। और ये अगर कह ले तो ये 2 महीने का दूसरा दौरा है। और दूसरा दौरा इससे पहले जब वो आए थे तब पहलगांव हमला हुआ था। उस समय उन्होंने बिहार की धरती पर ही मधुबनी में ये ऐलान किया था कि दुश्मनों को चक्कर छुड़ा देंगे, तो अगर पाताल में भी रहेंगे उनको पाताल से भी निकालकर मारा जाएगा। ये बात उन्होंने कहा था। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला और जिस तरीके से सिंदूर के जो बदला लिया गया, सिंदूर के लिए सिंदूर का बदला लिया गया, तो ये सबने देखा, पूरा देश ने देखा। उसके लिए प्रधानमंत्री का एक तरीके से जब ये दौरा हो रहा है पहली बार, तो उनके स्वागत में पूरे पट्टा को सजाया गया, तिरंगे से सजा दिया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्मोस मिसाइल भी उसको दिखाया गया है। कई जगह उनके अभिवादन के लिए भी जो स्टेज बनाए गए हैं। वहीं एक तरफ जो आरजेडी है महागठबंधन की आजकीसी करती है, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय उसके बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पोस्टर की हम अगर उसकी बात करें तो जिसमें लिखा है हमारी कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। मतलब सब चीज में फेल है, चाहे वो नौकरी के रोजगार में फेल हो या स्वास्थ्य सुविधाओं में फेल हो, अपराध पे लगाम लगाने में फेल हो, या पलायन के नियंत्रण में फेल हो, या नौकरी रोकने के नौकरी देने में फेल हो, या तो निवेश में फेल हो, सभी चीजों में फेल है। ये दोनों जोड़ी पूरी तरीके से फेल है। विपक्ष का ये आरोप है। महागठबंधन उसी पर किसी करती है जिसमें उनके सभी नेता जो मौजूद थे, चाहे वो मनोज झा है या दल कांग्रेस के प्रवक्ता थे या वाम दल, तमाम सभी दल मौजूद थे और एक ही सुर में एक ही आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज का मांग हो या आरक्षण का मांग हो, ये बार बार दोहराए। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भाजपा उसको एक मुद्दा बनाना चाहती है राजनीतिक तौर पर, उसको लेकर भी कटाक्ष करते हैं, लेकिन तब भी बिहार तैयार है। और बिहार ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है। और जो आज दौरा हो रहा है जिसमें आपको एयरपोर्ट के जो नया टर्मिनल बना है उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री 5:30 बजे। उसके बाद वो शिलान्यास करेंगे बिहटा एयरपोर्ट, जो उसका भी शिलान्यास करेंगे कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है बिहटा में, उसकी भी एक तरीके से। और वहीं उसके बाद वहां से जब निकलेंगे
तो वो सीधे बेली रोड होकर लगभग 4.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और वहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ओपन जीप में रहेंगे और तमाम जितने भी एक तरीके से आम जनता हो या कार्यकर्ता हो, ये सभी लोग जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से मनोबल बढ़ा है देश का, भारतीय सेना ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, प्रधानमंत्री का स्वागत, भव्य स्वागत होगा विभिन्न जगहों पर, रोडों पर, बेली रोड से लेकर इनकम टैक्स और हाईकोर्ट के तमाम जितनी जगहों पर स्टेज बनाए हुए हैं। स्वागत, अभिनंदन पूरे तरीके से कहा जा रहा है कि हजारों लाखों में लोग आएंगे, तो पूरी तैयारी कर ली गई है। और अक्सर भाजपा कार्यालय की तरफ से बात है कि यहाँ भी पूरी तरीके से तैयारी कर लेगी। अभी हम भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं और एक तस्वीर देख सकते हैं कि सामने दिखाने की यहाँ ये भाजपा कार्यालय दिख रहा है दूर से, क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये भी पूरे तिरंगे से इस रोड को जो है कि ये सजाया गया है, भाजपा कार्यालय है और यहाँ भी भव्य तैयारी की गई है और भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री लगभग 4:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अभी वो बंगाल के दौरे पर हैं, वहां वो जा रहे हैं, वहां गए हुए हैं, तो यहाँ बिहार आएंगे। और उसके बाद 2 दिवसीय दौरा है, तो 2 दिवसीय काफी महत्वपूर्ण दौरा है। अगर वो पटना में, लेकिन राजीव एक सवाल भी उठ रहा है प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर के, विपक्ष लगातार सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि बस जो है घोषणाएं की जाती है विशेष पैकेज को लेकर के। कल जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष लगातार मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि पीएम बस आते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, यहां पर जो है ट्रेन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, लेकिन यहां से पलायन की समस्या जो है वो नहीं रुक रही है। यहां पर ट्रेन इसलिए दिया जा रहा है कि यहां से बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए गुजरात जाए। पलायन को लेकर के लगातार जो है विपक्ष घेरती हुई नजर आ रही है सरकार को और निशाना साधते हुए नजर आ रही है। जरूर अनिकेत, देखिए विपक्ष जो है वो कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश जरूर कर रही है। तो प्रधानमंत्री का दौरा है, उससे पहले प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे जाते हैं कि जो बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, ये बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, ये सभी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वही इसीलिए कह रही है कि जो ट्रेन की घोषणा कर रहे हैं, जो पटरियां बिछा रहे हैं, वो किसके लिए? इसलिए कि वो जाएंगे बाहर और वहां से दूसरी जगह पर कमाएंगे, लेकिन यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगेगा। ये विपक्ष आरोप लगा रही है। मनोज झा ने यही कहा कि देखिए प्रधानमंत्री के आने का क्या फायदा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से पहले भी आए हैं, कई बार घोषणा करते हैं, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलता। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कैसी डबल इंजन की सरकार है कि जो अभी तक बिहार में जिस तरीके से अपराध, रोजगार सभी पर एक तरीके से सरकार फेल है, तो कहाँ है वो चीजें? तो इसको लेकर है कि वो घेरने की जो विपक्ष है वो कोशिश कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या सभी दल हो। जो विपक्ष में है वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रही है और बार बार ये पूछ रहे कि जो सवाल है, जो वाजिब जनता के सवाल है, वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री करते हैं। वो जुमलेबाजी वाली जो बात है वो बार बार कही जा रही है। जिस तरीके से पटना में जहां एक जो हवाई फायरिंग हुई अपराध को लेकर, उस तरीके की जो है घटना, उसमें भी एक तरीके से जिक्र किया गया। तो ये तो बड़ी एक तरीके से आपको जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर भी आपराधिक कानून से जिक्र किया गया, तो उसको लेकर भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कुल मिलाकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है और विपक्ष सवाल पूछता हुआ नजर भी आएगा, क्योंकि विपक्ष का सवाल पूछना काम ही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना आने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में 4:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर वो कई उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद रोड शो भी होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।